देखिए, स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव है और लक्ष्य 400 के पार है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है एनडीए में। तो जनता तो निगाह लगाए हुए है कि संकल्प पत्र जो जारी होने वाला है, जो केंद्रीय मंत्री गण भी उस कमेटी में थे जो संकल्प पत्र जारी करने के लिए कमेटी बनी थी। तो जनता की उम्मीद है कि देश राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, मानव विकास सूचकांक के मामले पर और खास कर करके नई पीढ़ी को नई उम्मीदें हैं, तो नई उड़ान वह भरे संकल्प पत्र, यह आम लोगों की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में ये कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, ओबीसी को बस उन्होंने ठगने का काम किया। देश के अंदर में जो लंबे समय तक सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी जो जाति का तो इस्तेमाल किया, लेकिन समाज के अंदर बगैर तनाव पैदा किए सबके विकास की परिकल्पना को साकार रूप नहीं दिया। यह कटु सच्चाई है। कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस शासित प्रदेश में जाति गणना कराई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट को दबा करके रखा गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर इतने लंबे अरसे तक देश के अंदर में जननायक के रूप में माने जाते रहे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार से नहीं नवाजा। तो यही तो उदाहरण काफ़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वहीं एमएसपी की गारंटी। अब माननीय राहुल गांधी जी, भविष्य में क्या होगा यह तो आप भी जानते हैं। अरे कांग्रेस शासित प्रदेश में हर खेत तक पानी पहुंचाया, जिसे माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय में ये संकल्प लिया पार्ट 2 में कि हम हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे और उस योजना को हम साकार रूप दे रहे हैं। यह काम तो आप कर नहीं पाए और अब आप कह रहे हैं कि हम किसानों का भला करेंगे। अरे इतने अरसे तक तो आपने भला नहीं किया, अपना भला किया, राजनीति का भला किया। किसान आपका एजेंडा का विषय कहाँ रहा? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भारत का सबसे सुरक्षित राज्य जो है वो बंगाल है और कुछ लोग यहाँ पे भ्रम फैलाते हैं और दंगा करने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी, ये देश सुरक्षित है। भ्रम में मत रहिए कि कोई राज्य के मुख्यमंत्री इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे, बल्कि देश के अंदर में हमारा जो सैन्य बल है, हमारा जो पुरुषार्थ है, आज उसके बदौलत देश सुरक्षित है। बंगाल और बिहार, उड़ीसा तो एक राज्य है। इसलिए राजनीति का एजेंडा बनाने में ऐसा मंतव्य मत दीजिए कि बंगाल सुरक्षित ज़्यादा है और कर्नाटका कम सुरक्षित है। यह बिल्कुल ही केवल राजनीतिक बयान है, इसके अलावा इसके कोई निहितार्थ नहीं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम लोग पहले बोलते थे मोदी तुम वापस जाओ, अब हम बोल रहे हैं मोदी तुम बाहर जाओ। उनका संदर्भ क्या है? अगर उन्होंने यह बोला है कि अगर देश के संदर्भ में बोला बाहर जाओ, तो बिल्कुल आपत्तिजनक है। आप होते कौन हैं? आप हैं कौन? किसी नेता के पुत्र होने के नाते यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि देश के प्रधानमंत्री के संबंध में यह बोलिए कि बाहर जाओ? कहाँ बाहर जाओ? इस हिंदुस्तान का हर नागरिक को अधिकार है। इस देश की मिट्टी में पैदा लिए, इसी देश की मिट्टी में रहेंगे। लेकिन अगर अहंकार चरम पर है, राजनीतिक अहंकार है, तो अभी वोट का समय है। आपका बेहतर इलाज जनता ही कर देगी। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार चुनावी सभाओं में ये कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले 15 वर्षों को याद कीजिए, लाल प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को याद करिए। क्यों आखिरकार क्या तेजस्वी ने जो बात कही कि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दा नहीं थे, हमारे माता पिता के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई, तो किसके बारे में बोलेंगे? वो कह रहा है कि लालू प्रसाद जी के विचारधारा को हम पहुँचा रहे हैं। तो याद दिलाएंगे ना कि पटना में 43 बीघा जमीन माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का है। 43 बीघा जमीन कोई साधारण नहीं है। कौन है बिहार का जमींदार जिसके पास इतनी जमीन हो? ये जमीन कहाँ से आया? आप नौकरी के नाम पर जमीन लेते हैं और आप ही के परिवार में फुलवरिया में गुंजन यादव, जो आपके घर की पुत्रवधू है, माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नौकरी लगता है कार्यपालक सहायक में।
उनको ज़मीन नहीं देना पड़ता है। और उसी परिवार के जो लालू जी के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव जी के परिवार में अगर रेलवे में नौकरी लगती है तो लालू जी को ज़मीन देना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो संकल्प लिया है और 24 वचन जो दिए हैं और जब हम कहते हैं वो करते हैं और 1 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे, उसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनीति में अपने औकात का एहसास होना चाहिए। 23 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और देश भर में इंडिया गठबंधन का दावेदार बन रहे हैं कि हम जो कहेंगे सो लागू होगा। अरे सच को सच कबूल करिए। एक तो आपकी राजनीति में वह बिसात नहीं है, कार्यक्रम तय करने का आपको अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मंतव्य आप दे रहे हैं वो जग हंसाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नदारद दिख रहे हैं। कई बड़े जो नेता हैं वो एक साथ चुनावी सभा में नहीं आ रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक अपमान हुआ है, हालांकि उनका विषय है। अब वीआईपी पार्टी को 3 सीट, अब बताइए तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को 9 सीट, और वो भी लालू जी की मर्जी से तय होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। तो यह राजनीतिक रूप से जो बीपीएल कांग्रेस पार्टी हो गई है, इतना लंबा समय हो गया अब तक के उम्मीदवार की नहीं घोषणा कर पा रही है। इसका मतलब साफ है कि माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक दबाव में कांग्रेस काम कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता को मछली खाने में हेलीकॉप्टर पर बैठाया नहीं जाता है।